हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल गृहिणी मधुपरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार नरक चतुर्दशी और धनतेरस को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। किस दिन क्या मनाया जाएगा, ये लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आइए आपको क्लियर कर देते हैं कि किस दिन आपको क्या मनाना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने धनतेरस की तिथि पहले ही बता दी है, अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी। और अगर आपको धनतेरस की पूजा विधि और क्या क्या खरीदना चाहिए, अगर वो आपको जानना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि नरक चतुर्दशी क्या है और क्यों मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने इस दिन बहुत बड़े आतताई राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर बहुत भयंकर और दुष्ट राक्षस था। यह सभी कन्याओं को कैद कर अपने पास रखता था, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से उनका शोषण करता था और सताता था। तो दोस्तों, लगभग 16,000 लड़कियों को वो अपने यहाँ कैद किया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और 16,000 लड़कियों को नरकासुर के कैद से उन्हें आज़ाद करवाए। तो दोस्तों, जब लड़कियां अपने यहाँ अपने घर पे गईं, उनके माँ बाप ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और कृष्ण भगवान ने उन लड़कियों को शरण दी और उन्हें अपनाकर एक नया जीवन दिया। तभी से नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, क्योंकि नरकासुर का वध हुआ था। और तभी से यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी। इनके पीछे यही राज था कि उन्होंने 16,000 लड़कियों को नरकासुर के कैद से आज़ाद करवाए थे। तो चलिए दोस्तों, हम बता दें कि नरक चतुर्दशी के दिन आपको करना क्या है। दोस्तों, ग्रह और नक्षत्रों की गणना से मालूम होता है कि इस वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का आरंभ 12 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:30 पर हो रहा है और 13 नवंबर दिन शुक्रवार को 5:59 तक धन त्रयोदशी तिथि रहेगी। उदया तिथि और प्रदोष व्रत काल में त्रयोदशी तिथि होने के कारण 13 नवंबर को दिन शुक्रवार को धनतेरस मनाया जा रहा है। इसी दिन दोस्तों प्रदोष व्रत भी रहेगा और इस दिन अगर प्रदोष व्रत करेंगे तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होगा। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का आरंभ 13 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 5:59 पर हो रहा है। चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर दिन शनिवार को दिन में 2:18 तक रहेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय के समय जिस दिन चतुर्दशी तिथि लग रही है, उसी दिन रूप चतुर्दशी का स्नान सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। इससे मृत्यु के बाद यमलोक के दर्शन नहीं होते हैं और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग चतुर्दशी तिथि का व्रत रखते हैं, उनके लिए व्रत का खास नियम है। जो लोग नरक चतुर्दशी यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत रखना चाह रहे हैं, उन्हें 13 नवंबर दिन शुक्रवार को ही धनतेरस के दिन व्रत रखना होगा। यह शास्त्र सम्मत होगा। इसकी वजह यह है कि चतुर्दशी तिथि मासिक शिवरात्रि है। इसमें नियम यह है कि जिस दिन मध्य रात्रि में यानी निशित काल में चतुर्दशी तिथि हो, उसी दिन व्रत रखना चाहिए। 14 नवंबर दिन शनिवार को मध्य रात्रि में अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए अगर इस दिन व्रत रखेंगे तो यह अमावस्या और दिवाली के व्रत के रूप में मान्य होगा। दोस्तों, धनतेरस से लेकर के दिवाली तक की कुछ प्रमुख तिथियां हम आपको बता दें। दोस्तों, 13 नवंबर को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी धनतेरस रहेगी। धनतेरस के साथ ही हनुमान जयंती भी 13 नवंबर को है और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि का व्रत भी 13 नवंबर को रखना होगा। 14 नवंबर को नरक चतुर्दशी का रूप चतुर्दशी का स्नान पूजन करना होगा और 14 नवंबर को दिवाली और लक्ष्मी पूजन का भी मुहूर्त है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें इस शुभ मुहूर्तों पर ही हमें धनतेरस और नरक चतुर्दशी मनाना होगा। आइए हम जानते हैं कि धनतेरस पे क्यों करते हैं यमराज के लिए दीपदान। तो यमराज के लिए हम दीपदान क्यों करते हैं? दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन ही हम यमराज के लिए दीपदान करेंगे।
बहुत जगहों पर अलग अलग नियम होते हैं और यह पुराणों में भी नियम है। तो दोस्तों चलिए हम इस बार बता देते हैं कि इस बार धनतेरस पर्व 13 नवंबर को है और इसी दिन कुछ खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन इसी दिन इस परंपरा के अलावा यमराज को भी दीपदान करने का निर्वहन किया जाएगा। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। धनतेरस को लेकर एक श्लोक मिलता है। इसके अनुसार कार्तिकस्यासीते पक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे यम दीपम बहिर्द्यादीपम मृत्यु विनाशयति। अर्थात कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपदान करना चाहिए, यानी इससे अकाल मृत्यु यानी अपमृत्यु का निवारण होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें यमराज को नरक चतुर्दशी के दिन दीपक जलाना है और यह पुराणों में भी वर्णित है। नरक चतुर्दशी के दिन शाम को ही, इस बार जो कि धनतेरस के दिन पड़ रहा है, नरक चतुर्दशी धनतेरस के शाम को ही हमें दीपदान करना होगा। तो इस दिन सभी सदस्यों के घर में खाने पीने के बाद जो घर का बुजुर्ग होता है वह पुराने दीपक में दिया जला करके ले जा करके बाहर, हमारे शब्दों में, गांव के शब्दों में घूर कहते हैं, और कूड़े कचरों का ढेर, जो घर के कूड़े कचरे जहाँ रखे जाते हैं, ले जाकर के वहाँ पे रखा जाता है। और दोस्तों इस दिन मनाया जाता है, जब दीपदान हम करेंगे तो हमको ये मनाना होता है, भगवान से, यम से मनाना पड़ता है, किसी भी तरह का कोई अकाल मृत्यु हमारे घर में न। और यमराज से यह भी कहेंगे कि हमारे घर के बच्चों बड़ों को ये अकाल मृत्यु से दूर रखिएगा और हमारे बच्चों को और हमारे घर के लोगों को सुख शांति प्रदान करिएगा, मानसिक कष्ट न दीजिएगा। इस दिन यह मंत्र भी कहा जाएगा। जब आप दीपदान करेंगे तो यह मंत्र कहिए, मृत्यु नाम पाश हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानाम सूर्यजः प्रीतयामीति। इस तरह से हमें ये मंत्र करना होगा। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप दीपक बाहर करेंगे, दीपदान करेंगे, तो इस दिन यमराज खुश होते हैं और आपके घर में साल भर खुशियां आएंगी और कोई भी अकाल मृत्यु का कोई कारण नहीं होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स। और अगर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।